सिंध हुकूमत की जानिब से सूबे में सैलाब के बायस दीगर इलाकों से हिजरत करके आने वाले परिंदों के शिकार पर 1 साल के लिए पाबंदी आयद किए जाने के बाद ये सवाल किया जा रहा है कि क्या ये पाबंदी तिलोर के शिकार पर भी लागू होगी और क्या इस बरस सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक के शाही खानदान शिकार खेलने पाकिस्तान नहीं आएंगे। शिकार पर पाबंदी महकमा वाइल्ड लाइफ की सिफारिश पर आयद की गई है, जिसने सिंध हुकूमत से कहा था कि सैलाब के दौरान जंगली हयात को इंसानी जान के बराबर नुकसान पहुंचा है, इसलिए इनके शिकार पर पाबंदी आयद की जाए। बाद अज़ा काबीना ने तजवीज़ से इत्तफाक करते हुए मुकामी परिंदों और नकल मकानी करने वाले आबी परिंदों के शिकार पर 1 साल तक पाबंदी लगाने का फैसला किया। इजलास में वज़ीर आला सिंध का कहना था कि बड़ी तादाद में परिंदे सैलाब में मर गए हैं। परिंदों की अफजाइश नस्ल के पेश नज़र काबीना ने उनके शिकार पर पाबंदी आयद की है। ताहम वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट सिंध के कंजर्वेटर जावेद मेहर ने बताया कि ये पाबंदी सिर्फ महाजिर परिंदों और मुकामी परिंदों में से गेम्स बर्ड कहलाने वाले परिंदों तक महदूद है। उन्होंने वजाहत की कि महाजिर परिंदों में साइबेरिया में सख्त सर्दी के मौसम में पाकिस्तान और अफ्रीका तक हिजरत करके आने वाली मुर्गाबियाँ शामिल हैं, जबकि सूबे में पाए जाने वाले 340 परिंदों में से गेम बर्ड सिर्फ 7-8 परिंदे हैं, जिनका शिकार इस साल ममनू करार दिया गया है। उनका कहना था कि गेम्स बर्ड्स ज़्यादातर ज़मीन पर अपना मस्कन बनाते हैं, इनकी अफजाइश तेज़ी से होती है और ये सिर्फ रात के वक्त ही दरख्तों पर बैठते हैं। लेकिन रवां बरस जब कई दिन तक शदीद बारिश हुई, नतीजे में सूबे के वसी तर इलाकों में पानी खड़ा हो गया था, तो ऐसे परिंदों ने दरख्तों पर पनाह ली या फिर करीब ही खुश्क ज़मीन की तरफ चले गए, जहां कम रकबे पर बड़े पैमाने पर ये परिंदे मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इन हालात के पेश नज़र ये तजवीज़ आई कि मुर्गाबियों और गेम बर्ड्स, जिनमें तीतर भी शामिल हैं, उनका शिकार करने वाले अगर इस आफत के सताए हुए परिंदों का शिकार करेंगे तो उन्हें बहुत बड़ी तादाद में शिकार मिलेगा और यूँ इनकी नस्ल कुशी का खतरा था, इसलिए इनके शिकार पर इस साल पाबंदी आयद की गई है। याद रहे कि सिंध में हर साल लाइसेंस के जरिए ऐसे परिंदों का शिकार करने वालों की तादाद 3 से 4 हज़ार बनती है, लेकिन गैर कानूनी शिकार करने वालों की तादाद इससे दुगनी से भी ज्यादा बनती है। परिंदों के गैर कानूनी शिकार पर कैद के साथ 10,000 जुर्माना भी आयद होता है, जबकि दीगर ममनू जानवरों के गैर कानूनी शिकार पर भी जुर्माना 14 लाख तक है। WWF के कंसल्टेंट मुअज़्ज़म खान ने सूबाई हुकूमत की जानिब से परिंदों के शिकार पर आयद पाबंदी को सराहते हुए कहा है कि इससे यकीनी तौर पर इनकी अफजाइश में मदद मिलेगी और ये इस हवाले से बरवक्त फैसला है। हुकाम के मुताबिक ट्रॉफी हंटिंग और तिलोर का शिकार करने वाले इलाकों में सूरत हाल मुख्तलिफ है। ऐसे इलाकों में जहाँ ट्रॉफी हंटिंग होती है या तिलोर का शिकार किया जाता है, वो तबाही का शिकार नहीं हुए। ट्रॉफी हंटिंग में मुकामी कम्युनिटी के साथ मिलकर गैर कानूनी शिकार का रास्ता रोका जाता है। इस ज़िमन में पॉलिसी सूबा तैयार करता है और फिर वफाक से भी इसकी मंजूरी ली जाती है। इसमें हंटिंग वाले जानवरों को शुमार करने के बाद इसमें बैनुल अक़वामी कन्वेंशन के तहत फिक्स कोटे के तहत शिकार के लाइसेंस की तादाद का तयन होता है। लाइसेंस के हुसूल के लिए नीलामी की जाती है। गुज़श्ता साल पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात में एक मारखोर के शिकार की कीमत 1 करोड़ 52 लाख रुपए मुकर्रर हुई थी। सिंध में भी आईबेक्स के शिकार के 10 कोटे होते हैं, जिनकी कीमत 4 से 5 लाख रुपए मुकर्रर होती है, जबकि उड़ियाल के शिकार का लाइसेंस 14 से 15 लाख रुपए तक नीलाम होता है। लाइसेंसिंग की मद में हासिल होने वाली रकम हुकूमती खजाने में नहीं जाती, बल्कि 80% पैसा उन इलाकों में मुकामी कम्युनिटी को दिया जाता है जिससे वो तनख्वाहें अदा करते हैं और उनकी फलाह बहबूद पर खर्च किया जाता है। पाकिस्तान के ट्रॉफी हंटिंग प्रोग्राम की मिसालें दुनिया में काफ़ी सराही गई हैं। इसी प्रोग्राम की वजह से मुल्क में मारखोर की आबादी में इजाफा हुआ है। लेकिन जहाँ तक खलीजी शाही खानदानों के मरगूब और जिनसी ताकत से भरपूर परिंदे तिलोर का ताल्लुक है, तो इसका शिकार सहराई और खुले इलाकों में होता है, इसलिए इसके शिकार पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। इसके लिए पहले ही की तरह लाइसेंस जारी करने का तरीकाकार राज है। याद रहे कि अकाबू के जरिए तिलोर का शिकार अरबों में बहुत मकबूल है। तिलोर के शिकार में बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तिलोर के शिकार के लिए मुकामी अफराद पैदल चलकर तिलोर के कदमों के निशान ढूंढते हैं, फिर उन्हें पकड़ने के लिए तरबियत याफ्ता अकाबू का इस्तेमाल किया जाता है। उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और भूखा रखा जाता है ताकि वो पूरी ताकत से शिकार पर झपट सकें। तिलोर नजर आते ही उकाब को छोड़ दिया जाता है, जो उसकी गर्दन पर हमलावर होता है। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के सहराई इलाकों में नवंबर, दिसंबर और जनवरी में बड़ी तादाद में अरब शहजादे तिलोर के शिकार के लिए आते हैं। अगस्त 2015 में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में तिलोर के शिकार पर पाबंदी आयद की, तो हुकूमत की जानिब से इस पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर की गई। वफाकी हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस किस्म की पाबंदी से अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात मुतासिर होंगे। हुकूमत की जानिब से अरब शहजादों को तिलोर के शिकार की इजाज़त देना पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम स्तून करार दिया गया था, जिस पर अदालत ने जनवरी 2016 में तिलोर के शिकार पर आयद पाबंदी खत्म कर दी थी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा एलामिये के मुताबिक गैर मुल्कियों को 100 तिलोर शिकार करने की इजाज़त है, जिसकी फीस $1 लाख है और इजाफी तिलोर शिकार करने पर फी तिलोर $1000 अमरीकी अदा करना होंगे।
اعلامیے کے تحت فیس کے علاوہ شکار کے علاقے میں انہیں فلاح و بہبود کا کام بھی کرانا ہوگا۔ تلور کا شکار کرنے کے لیے استعمال ہونے والے عقاب پر $1000 فیس وصول کی جاتی ہے، جبکہ تمام شکار کیے گئے پرندوں پر کسٹم ڈیوٹی الگ سے ادا کرنا ہوتی ہے۔ اس طرح کے اجازت نامے حاصل کرنے والوں میں متحدہ عرب امارات کے ولی عہد سمیت ان کے خاندان کے افراد اور دیگر خلیجی ریاستوں کے اعلیٰ حکام بھی شامل ہوتے ہیں، جبکہ پاکستان میں ان کی آمد سے مقامی افراد کے لیے بھی روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔